We are proud of it. We decided to have 9 terrorist targets. We missed none. 23 minutes. पाकिस्तान के साथ वो करो जिसको डिफेंसिव ऑफेंस के तौर पे वो नाम देता है। कहते हैं डिफेंसिव ऑफेंस का मतलब ये है कि जहां पाकिस्तान के अंदर जाके हमले करो। मैं आपको मजे की बात बताऊं, अफसोस की बात बताऊं, भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, सो ही इज बेसिकली रनिंग द एंटायर शो। अजीत डोभाल ने कहा कि 9 आतंकी ठिकानों पर कामयाब निशाना साधा गया। 23 मिनट में, महज 23 मिनट में आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। हमें जितना डैमेज हुआ है हमें पता नहीं चलता है कि हम जीत गए या हार गए। बड़ा कम बोलते हैं और उन्होंने आज एक जगह पे बोल रहे थे और कुछ ज्ञान दिए। You tell me one photograph, one image. कोई तस्वीर तो दिखाओ। ये मैं नहीं कह रहा। अजय डोभाल वो बंदा जिसको 21वीं सदी का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। हाँ। अब मुझे बताएं, वहाँ मुझे बता दे क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं कहा जाता। इवन वो पाकिस्तान के अंदर आया एज ए स्पाई के तौर पर, वो पाकिस्तान के अंदर है, लाहौर के अंदर रहा है। आगे उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर में स्वदेशी हथियार का इस्तेमाल हुआ, हमें अपने ब्रह्मोस और रडार पर गर्व है। और एक दफा तो दाऊद इब्राहिम को बिल्कुल मरते मरते वो बचा। इस चीज को थोड़ा सा वो हाईलाइट कर रहे हैं कि भाई तुम लोग अगर इतने जोगे होते तो तुम लोग हमें कोई तस्वीरें ही दिखा देते। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड स्पेशल न्यूज में। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर इस समय एक नाम बहुत ही ज्यादा छाया हुआ है। वो नाम है श्री अजीत डोभाल जी का, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल। जी हाँ दोस्तों, ये वो नाम है जिसे सुनकर के पूरे पाकिस्तानियों की पैंट गीली हो जाती है और आज यही नाम पूरे पाकिस्तान में गूंज रहा है। दरअसल दोस्तों, हाल ही में श्री अजीत डोभाल जी ने IIT मद्रास के अंदर ऑपरेशन सिंदूर की यथार्थ तस्वीर पेश की। वहां उन्होंने IIT मद्रास के 62वें कन्वेक्शन में ऑपरेशन सिंदूर की सटीकता और कुशलता का खुलासा किया। अजीत डोभाल ने बताया कि 7 मई 2025 की रात को सिर्फ 23 मिनट के अंदर 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर अंजाम दिया गया और हर एक निशाना इतना ज्यादा सटीक था कि कोई भी बच नहीं पाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ विदेशी मीडिया ये दावा कर रही है कि भारत को इसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन अजीत डोभाल ने इस बात का कड़े विरोध करते हुए कहा कि बोलो एक तस्वीर दिखाओ, अगर भारत में एक गिलास भी गिरा हो, एक कांच का गिलास भी टूटा हो या एक मक्खी भी मरी हो तो दिखा दो, कोई तस्वीर है तो, कोई सबूत तो दो। अगर भारत से प्यार नहीं है, कम से कम तथ्य तो पेश करो। जिसे सुनने के बाद पाकिस्तान की सरकार और मीडिया को तगड़ी मिर्ची लग गई है और साथ ही वहाँ की सरकार सहम चुकी है। दोस्तों, अजीत डोभाल के बयान के बाद से पाकिस्तान से अब प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई। कुछ मीडिया क्लिप हम आपके साथ साझा करेंगे जिसे सुनकर के आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला। तो चलिए वीडियो देखते हैं। अभी सब कौन है, जरा वजाहत कीजिए। काम पाकिस्तानी अजीत डोभाल जी 6 साल पाकिस्तान में कोवर्ट अपॉइंटमेंट में रहा इनके सफारत खाने में। अच्छा, अब ये ऑपरेशनल आदमी है, बेसिकली सारी उम्र इंटेलिजेंस का टेक्टिकल ऑपरेटर है और ऑपरेशन लेवल पे काम करता रहा। राइज किया उसने अपनी IB के अंदर और अब उसको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लगा। भारतीय मुशीर बराए कौमी सलाम। एब्सोल्युटली। अच्छा, उसकी पॉलिसी क्या है, वो सोच क्या रखता है, ये आजकल यूट्यूब पे और वीडियो पे ये सारा पैगाम चल रहा है। उसकी तकरीर है जो किसी वो थिंक टैंक के अंदर बता रहा है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क को किस तरह संभालना चाहिए। वो कहता है कि पाकिस्तान के साथ वो करो जिसको डिफेंसिव ऑफेंस के तौर पे वो नाम देता है। कहता है डिफेंसिव ऑफेंस का मतलब ये है कि जहां पाकिस्तान के अंदर जाके हमले करो। मैं आपको मजे की बात बताऊं, अफसोस की बात बताऊं, मजे की नहीं। मैं और मुशर्रफ जिस दिन ये हुआ वाकया पेशावर वाला, एक इंडियन टीवी चैनल के ऊपर थे। हमें पहले 5 मिनट दोनों को इस बात पे लगे उनको समझाने में कि खुदारा हमारे जख्मों पे इतना नमक ना छिड़कें। आज के दिन में जब हम 132, तो उन्होंने पता क्या कह रहे थे, आज समझ आई, आज आपने रास्ता बदल लिया या नहीं बदला। अच्छा, अब चोट लगी, अब पता लगा। अच्छा बताइए कि ये फौज का जो मोराल है ये खत्म हो जाएगा या फौज अभी भी लड़ने के काबिल रहेगी। ये सवालात थे जो कि उस दिन हमने इंडियन टेलीविजन के ऊपर जिनको एड्रेस किया। ये सोच थी इंडिया से जो आ रही थी, जिससे हमारे 132 मासूम बच्चे शहीद हुए। ये अजीत डोभाल की सोच है। ये जो आप देखते हैं जो ग्रुप्स को इस्तेमाल करने का, तो वो कहता है कि जिस तरह टाइकोंडो होती है ना कि आप अगले की फोर्स को इस्तेमाल करें। तो उसने कहा कि अगर आप एक पता है कि ये इतने में बिक जाएगा ग्रुप, तो मैं उससे दुगना पैसा देके उस ग्रुप से वो काम करवा लूंगा जो कि पाकिस्तान के अंदर जिनको वो ग्रुप बिलोंग। और साथ ये भी कहा एक और मुंबई करो तो बलोचिस्तान साथ तबाह। सर, इज दिस नॉट इन अदर टर्म्स एडमिटिंग कि हमारी प्रेजेंस और हमारी कार्रवाई बलोचिस्तान में है? मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, इसमें इस बात मजे की बात बताऊं, ये है कि अब खुद इंडियंस कहते हैं कि पाकिस्तान पॉलिसी अजीत डोभाल के पास है। यानी बाकी तमाम जो पॉलिसीज इंटरनेशनल पॉलिसी उनकी अपनी फॉरेन पॉलिसी है, वो बेशक जो उनका ME है वो रन करता है, लेकिन पाकिस्तान पॉलिसी अजीत डोभाल रन करता है। तो ये है हमारा दुश्मन जिसको हम फेस कर रहे हैं। बात ये की उन्होंने कहा जी मुझे बताएं कि जी ये जो बाहर का मीडिया है, फॉरेन प्रेस, वो ये कहता है कि पाकिस्तान के ने हमारे जो इधर नुकसान पहुंचा दिया, उधर नुकसान पहुंचा दिया। कहता है कोई तस्वीर तो दिखाओ, कोई तस्वीर तो दिखाओ। ये मैं नहीं कह रहा।
ट्रस्ट मी, ये मैं नहीं कह रहा, ये जो क्या नाम है उनका NSA दोवल साहब जो हैं ये वो बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इन्होंने तो कोई नुकसान हमें नहीं पहुंचाया, आक्रामक रूप से कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके किसी किस्म का। ये पाकिस्तान ने नुकसान नहीं पहुंचाया, पाकिस्तान की कोई ऐसी पोजीशन नहीं है, इनकी कोई ऐसी, वो जिसे कहते हैं जो मीडिया में आ रहा है वो कह रहे हैं ये गलत आ रहा है। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग इन फैक्ट। दोस्तों हाल ही में एक सवाल बहुत ज़्यादा लोगों के सामने आ रहा है और वो ये है कि क्या पाकिस्तान एक बार फिर से भारत के ऊपर हमला करने की कोशिश करेगा, आतंकवादी कोई कार्रवाई करने की कोशिश करेगा। दोस्तों क्या आपको लगता है कि क्या पाकिस्तान नेपाल के जरिए भारत के अंदर घुसपैठ कराने की कोशिश करेगा? इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।